इस टाइम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के प्रत्येक गांव सैफई में खड़ा हूं। आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। क्या करने को खड़े ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कल से एक विवाद चल रहा है। अखिलेश जी ने कोई शब्द कह दिया है कि मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है। आखिर इसके पीछे पर्पज क्या है, ये तो हम कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। उससे पहले जो मैं कहना चाहता हूं, देश को इस पर विचार करना चाहिए। अखिलेश जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं भी बताना चाहता हूं। कोई भी मठाधीश, मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, मठाधीश या शंकराचार्य हमारे देश में एससी या ओबीसी समाज से क्यों नहीं? आखिर कारण क्या है? एससी समाज से कोई भी मठाधीश नहीं मिलेगा, ओबीसी समाज से क्यों नहीं मिलेगा? देश की करीबन 70% आबादी में कोई मठाधीश या कोई शंकराचार्य नहीं मिलेगा। बड़ा सवाल है। अखिलेश जी ने कहा, मैं उस बात का समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, ये बात की विषय मेरे पास सर हैं हृदय राम जी, क्या नाम सर? हृदय कुमार जी। जो अखिलेश जी के बयान पे जो कल से बवाल है, उस चीज पे क्या कहोगे? क्या देखते हो, शंकराचार्य या मठाधीश एससी या ओबीसी या वाल्मीकि समाज से क्यों नहीं बनते हैं? किसी भी मंदिर पे या मठ पे देख लो, एससी ओबीसी वाल्मीकि समाज से कोई भी मठाधीश या शंकराचार्य नहीं है। आखिर देश में कैसे भेदभाव कैसे है? ये भेदभाव यदि नहीं होता तो लोग रूठे हैं कि हमें फलाना पद चाहिए, हमें टिकट फलानी जगह से चाहिए। ईमानदारी निस्वार्थ भाव से यदि नेता अपने पद को और देश के संविधान को और लोकतंत्र को यदि बचाते तो कहीं कोई पद के लिए नहीं रूठता, कोई टिकट के लिए नहीं रूठता। ऐसे ही मठाधीशों की स्थिति, अगर मठाधीश अपने सही दायित्व को निभाते, जो सौगंध खा के मठाधीश बने हैं लेकिन वो सही नहीं निभाते, वो अपना घर भरते हैं। देखो कितने कितने आसाराम जैसे संत मुझे नहीं चाहिए, गुंडन की रेस में साधुन की भेष में आसाराम बापू जैसे संत नहीं चाहिए, इन्हें तो बुरा हाल कर दिया। ऐसे देश को बर्बाद करने वाले, देश को लोकतंत्र खतरे में डालने वाले, देश के संविधान को उड़ाने वाले ऐसे मठाधीश तो वास्तव में ये माफिया है, गुंडा है, ये विदेशी है, उग्रवादी है, आतंकी है। सर बड़ा सवाल, एससी ओबीसी या वाल्मीकि समाज से मठाधीश क्यों नहीं बनता है बड़े बड़े मठों पे? मेरा सवाल समझिए। आखिर हम इन्हें पिछड़ा हुआ क्यों समझते? क्यों नहीं वो मंदिर के मठाधीश बन सकते हैं? जवाब लें। ये राजनीति करते रहे ये लोग अभी तक, जो है ये द्वापर त्रेता में भी रहे कि विप्रण के बुहार में सुख नहीं सोया कोय, और विश्वामित्र ने हरिचंद को दो राज सब खोए। दो राज सब खोए ब्राह्मणन सो ऐसी बनियाई, और कोटिन करो पाए ब्राह्मण होत न जग में साई। कहें गिरधर कविराज सुनोजे जल के थम्मन, और कितनी लेखी करो बदी को चूकत नहीं है ब्राह्मण। ताइस तो तुम्हें मठाधीश बनता रहे, हमें कहीं नहीं बन दो। हमारे कौन से डिप्लोमा हाथों, हमारे कौन से गोड़ हाथ कम ज्यादा आते, हमें बन देते। देखो बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात मुझे याद आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के महान नेता हुए। एक कहानी देश को मैं बताने जा रहा हूं। अटल जी ने कहा, अटल जी ने बतौर विदेश मंत्री, जब अटल जी विपक्ष में थे, बतौर विदेश मंत्री बना के अफगानिस्तान भेजा। अटल जी ने कहा हमारा हिंदुत्व खतरे में कैसे आया, सनातन धर्म खतरे में कैसे आया? जब अटल जी अफगानिस्तान काबुल पहुंचे, दूतावास ऑफिस पर अटल जी ने कहा तो मुझे गजनी जाना है। ये सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा। तो जब लाल लश्कर के साथ गजनी गांव पहुंचे तो अटल जी ने देखा, पूरा गांव घूमा। पूरा गांव जब घूमने के बाद अटल जी जब दूतावास पे आए तो अधिकारियों ने पूछा, सर उस गांव में तो झोपड़ झपड़ी थी, क्या था, गलियां कच्ची थी, क्या देखने गए थे? तब अटल जी ने कहा था कि महमूद गजनवी एक लुटेरा इसी गांव से निकलता हुआ हमारे हिंदुस्तान पे आया, बड़े पैमाने पर लूट की, बड़े पैमाने पर उसने धर्म परिवर्तन किया देश के अंदर। वो लुटेरा जब सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा था तो कुछ सेना छत्री, कुछ सेना उससे लड़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, मैंने देश में बहुत बड़ी आबादी को हथियार उठाने के अधिकार से वंचित कर दिया था उस टाइम। हमारा सनातन धर्म खतरे में कैसे पड़ा? ये लोग जो हमें शंकराचार्य मठाधीश जो बैठे हैं, हम उनसे क्वेश्चन करता हूं। छत्री समाज से कुछ लोग लड़ रहे थे, बहुत बड़ी आबादी केवल युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े पैमाने पर उसमें उस समय कत्लेआम हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ देश में। तो अटल जी कहते हैं बहुत बड़ी आबादी को हथियार उठाने से वंचित किसने कर दिया? जब वो लुटेरा आया था
पहले हमारे जो सीमाएं थी कंधार से लेकर म्यांमार तक थी, शायद हमारी सीमा में लुटेरा न घुस पाता। आज हमारा देश इस स्थिति पे नहीं पहुंचता। मैं कहूंगा जहां तक हो, जो लोग इस बात को समझते हैं, अटल जी ने कहा केवल ठाकुर समाज को ही लड़ने का अधिकार दिया था, क्षत्रिय को, यादव, जाटव, कठेरिया, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोग हथियार उठाते तो शायद जो सभ्यताओं ने हमारे देश पर शासन किया वो सभ्यता शासन न करती, हमारा देश बहुत आगे होता। कहीं न कहीं हम चोट खा गए। इसलिए कहते हैं सबको, चाहे वो एक वाल्मीकि समाज से हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबे सम्मान देना चाहिए, जो कि हमारा देश का संविधान कहता है। उस पर देश चलेगा तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 सैफई इटावा।